एक आत्मा रहती है। वह आत्मा सदियों से उस हवेली में भटक रही थी, एक अधूरी इच्छा के कारण। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहते थे कि वहां जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वह आत्मा किसी जमाने में इसी गांव की एक लड़की माधवी थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई। इस घटना से सदमे में आकर माधवी ने भी अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है, अपने प्रेमी का इंतजार करती हुई। बेटा, हवेली की तरफ मत जाना। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने सुना है कि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। माँ तुम भी ना। ये सब अंधविश्वास है। मैं देखूंगा कि आखिर इस हवेली का रहस्य क्या है। मैं किसी आत्मा से नहीं डरता। रवि, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। माधवी की आत्मा सदियों से शांति की तलाश में है। उसकी अधूरी इच्छा उसे बांध कर रखे हुए है। अगर तुम उसे छेड़ोगे तो अनहोनी हो सकती है। बाबा, मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर आत्मा सच में है तो मैं उससे खुद सामना करूंगा। रवि को हवेली में माधवी की आत्मा का सामना हुआ। शुरू में वह डर गया, लेकिन फिर उसने आत्मा से बातचीत की। माधवी ने उसे बताया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका प्रेमी वापस आएगा या उसकी आत्मा को सही तरीके से मोक्ष प्राप्त हो। रवि ने गांव के पुजारी की मदद से आत्मा को मुक्ति दिलाने का फैसला किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मैं यहाँ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। सदियों से भटक रही हूँ। कोई भी मुझे शांति नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पुजारी ने बताया कि माधवी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उस पुराने समय के रीति रिवाजों का पालन करना होगा, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। माधवी की आत्मा को उसके प्रेमी की आत्मा से मिलाने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत थी। रवि और पुजारी ने मिलकर उस पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। अब मैं शांति पा सकती हूँ। मेरे प्रेमी की आत्मा अब मेरे साथ है। तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। रवि ने महसूस किया कि आत्माओं का भी एक अलग संसार होता है, जहां उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना जरूरी होता है। गांव वालों को भी यह बात समझ में आई कि हर आत्मा को शांति की जरूरत होती है, न कि डर और अंधविश्वास से दूर भागने की।